चामुंडराय की हत्या। अब हम उस समय का वर्णन कर रहे हैं जब चामुंडराय अहिल्यापट्टन की गद्दी पर विराजमान थे और सारे भारत में गुजरात का राजा बलवान और शौर्यवान प्रसिद्ध था। गुजरात की राजधानी अहिल्यापट्टन एक धनी व्यापारिक नगर था, परंतु चामुंडराय में सोलंकियों की राजधानी की मर्यादा रखने की शक्ति नहीं थी और खुशामदी टिट्टुओं और खवासों की जी हुजूरी में घिरा रहता था। ये लोग राजा से झूठ सच बोल सदा अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते थे। राज्य में काफी अंधेरेगी थी और प्रजा के दुख दर्द की कोई सुनने वाला नहीं था। राजा का मन राजकाज में न लगकर नाच गानों और ऐशो आराम में लगा रहता था। चापलूसी करने वाले लोग उसे सदा घेरे रहते थे। खेल तमाशों में से जो समय बचता था उसे वह सुंदर युवतियों के साथ शराब पीकर रनिवास में व्यतीत करता था। राजा ने बीकन शाह नामक एक वणिक को मंत्री पद की पाग बंधवाई थी, जो एक महादुष्ट बनिया था। उसे राज्य को स्याह सफेद करने के अधिकार प्राप्त थे। वह संपूर्ण राज्य का भार अपने कंधे पर उठाए मनचाही लूटपाट करके अपना उल्लू सीधा करता था। उसके अधीन कर्मचारी प्रजा को सताकर अपनी जेबें भरते थे। राजा को बाजीगर की भांति नाच नचाकर उसे हीरे मोतियों की जड़ाऊ पोशाक पहनाकर बड़े छोटे कर्मचारी अज्ञानी राजा के सीधेपन का उठाते थे। भूदेव ज्योतिषी और रम्माल राजा को लाभ खूब भरमाते थे। राजा खूब खर्चीला हो चुका था। वह सदा एक के स्थान पर 10 खर्च करता था। लालची लोगों की नजर सदा राजा के खजाने पर लगी रहती थी। राजा अफीम की पिनक में पागल की तरह ऐठा रहता था। जिसके हाथों में गुजरात की रक्षा का भार था, उसकी दीन दशा और देश की दुर्दशा की रक्षा भला भगवान भी किस प्रकार करे। इस राजा के बड़े बेटे का नाम वल्लभ देव था, जो समझदार और वीर युवक था, परंतु जी हजूरियों द्वारा उसके खिलाफ नित्य राजा के कान भरे जाते थे। राजा को समझाया गया था कि युवराज वल्लभ देव आपको मारकर राज्य लेने की खटपट में रहता है। इसीलिए राजा अपने पुत्र को सदैव अपने से दूर रखता था और युवराज के दूर रहने से जी हजूरियों का मतलब सकता था। राजा के छोटे पुत्र का नाम दुर्लभ देव था। ये दुष्ट ढोंगी, अत्याचारी और निष्ठुर स्वभाव का था। वह जी हजूरियों से कुछ भी नहीं कहता था, इसलिए लुटेरे अधिकारी उसी का पक्ष लेकर उसकी बड़ाई किया करते थे। तीसरे भीमदेव थे, जो प्रसिद्ध धनुर्धारी, उत्साही योद्धा और विवेक तरुण थे। युवराज और वल्लभ देव में काफी मेल जोल था और ये दोनों चाचा भतीजे इस अंधेरगर्दी से असंतुष्ट होकर एकांत ग्राम में निवास करते थे। गुजरात की इस दशा को सुनकर ही महमूद बब्बर पठानों के दल को लेकर गुजरात को दलित करने के लिए चला आ रहा था। ये खबर देने को घोघागढ़ का राजकुमार अपने घोड़े पर बैठ मंजिल दर मंजिल तय करता हुआ राजा चामुंडराय के दरबार में आ पहुंचा। राजा ने पूछा, कौन है? तो मेहता ने कहा, मेघराज, ये सामंत सिंह चौहान है, घोघावापा का छोटा पुत्र। यह 8 दिन से यहाँ आपके दर्शनों के लिए भटक रहा है। राजा के मुख पर वात्सल्य की प्रसन्नता छच गई। उन्होंने दोनों हाथ फैलाकर कहा, आ पुत्र, आ घोघावापा को काफी दिन से देखा नहीं है। तू 8 दिन से भटक रहा है। दामोदर बोला, महाराज, विपत्ति सर पर है। महाराज सामंत सिंह घोधराना का संदेश लाए हैं। क्या संदेश लाए हो पुत्र? सामंत सिंह बोला, महाराज, गजनी का महमूद नगर गांव जलाता नर नारियों को तलवार के घाट उतारता हुआ गुजरात की तरफ बढ़ा चला आ रहा है। राजा बोला, गुजरात की ओर? मेहता ने कहा, महाराज, पहले पूरी बात तो सुन ले। सामंत ने कहा, मेघराज, उसने मुल्तान वालों को डरा धमका कर अब घोघागढ़ में आकर राणा से राह मांगी है। वह मरुस्थली पार करके समाधलक्ष्य में आना चाहता है, तो क्या घोघराना उसे राह देंगे? सामंत ने कहा, उन्होंने तो उसके हीरो से भरे थाल में ठोकर मारकर कहा, ये ठोकर ही घोघराना का उत्तर है।
राजा मारी बातें सुन और समझ बालक की भांति से पड़ा। फिर मुस्कुराकर बोला, ठीक ही हुआ। क्या मैं घोड़ाराना की आदत जानता नहीं हूँ? परंतु महाराज, मुल्तान के राजा अजयपाल और लोहकोट के भीमपाल ने लालच और भय के कारण दुश्मन को राह दे दी है। वापा ने कहा, जब तक मरुस्थली के मुख पर मेरी चौकी है। मरुस्थली में पंछी भी पर नहीं मार सकता है, परंतु फिर भी महाराज सावधान रहे। मुझे इसलिए ही उन्होंने यहाँ भेजा है। तो ठीक हो किया। फिर बालुका राय की ओर मुख करके कहा, बालुके बेटा, इस गजनी के दैत्य को मार भगा दे। बालुक राय चुपचाप खड़ा राजा की तरफ डकर टुकर देखने लगा। इसी बीच राज्य में दुर्घटना घटी और राजा चामुंडा राय की हत्या कर दी गई, जिसकी वजह से बीकम शाह और दुर्लभ देव पकड़े गए। अपराधियों को हिरासत में ले लिया गया और विमल देव शाह को महामंत्री के पद पर विराजमान कर दिया गया।